जय माता दी। आइए सुनते हैं रेणुका चतुर्दशी व्रत कथा। माँ रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः रूमवान, सुषेण, वसु, विश्वासु एवं परशुराम। परशुराम जी तो भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। माता रेणुका चतुर्दशी अर्थात चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी इस बार 15 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। रेणुका माता की कथा। एक बार परशुराम जी ने अपने ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है। रेणुका माता प्रतिदिन नदी से पानी भरकर लाया करती थी। इसके बाद जमदग्नि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका को पानी लाते समय देर हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मण तत्व समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो। किंतु उन सभी में से उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता के इस आदेश का पालन नहीं किया। किंतु परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने मांगे थे 3 वरदान। माता को पुनर्जीवित कर दो, उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे, सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाएं। इन वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देंगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप छेंगांव देवी में है। मान्यता है कि यहाँ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती हैं। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की हो जाती है। इस दिन इस मंदिर में असंख्य भक्तगण अपनी मनोकामना को लेकर रेणुका माता के दरबार आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेणुका के साथ साथ माता बिजासन, माता हिंगलाज, माता शीतला और माता खांखली इन सब की भी प्रतिमा स्थापित है। यह स्थित बावड़ी के पानी से स्नान करने पर सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता रेणुका को जल से स्नान कराने के बाद वह जल किसी भी रोगी को लगाया जाता है तो वह रोगी ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते यहाँ पर अनेक भक्तगण आते हैं और
अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के चमत्कारों को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं, एक बार मंदिर में 3 चोर घुसे और कलश चुरा लिया। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि माता के प्रताप से तीनों पत्थर बन गए। इनमें से एक चोर के सिर पर कलश रखा रह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 6 देवियाँ एक साथ प्रकट हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम 6 गांव देवी है। अब यहाँ पर केवल 5 ही देवी की प्रतिमा स्थापित है। माता भवानी यहाँ से चली गई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि माता ने अभी तक अनेक चमत्कार दिखाए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि माता की पिंडी से कुमकुम निकलता है या फिर कभी मंदिर की घंटी अपने आप ही बजने लगती है। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि यह होना माता का कोई शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता रेणुका की कथा पढ़ने या सुनने से वे अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने सरयू नदी की जलधारा को अयोध्या से अपने शिष्य दरदर मुनि के द्वारा बलिया में संगम कराया था। यह स्थान की परंपरा लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। यहाँ स्नान एवं मेले को महर्षि भृगु ने प्रारंभ किया था। प्रचेता ब्रह्मवीरुड़ी के पुत्र महर्षि भृगु का मंदराचल पर हो रहे यज्ञ में ऋषिगणों ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा का काम सौंप दिया। इसी परीक्षा को लेने के क्रम में महर्षि भृगु ने क्षीर सागर में विहार कर रहे भगवान विष्णु पर पद प्रहार कर दिया। दंड स्वरूप महर्षि भृगु को एक दंड और मृग छाल देकर विमुक्त तीर्थ में विष्णु सहस्त्र नाम जप करके सब मुक्त होने के लिए महर्षि भृगु के दादा मरीचि ऋषि ने भेजा। तब महर्षि ने यही तपस्या प्रारंभ की।